दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक तरफ तो जहां डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनके उस फैसले का क्या हुआ, कहां डोनाल्ड ट्रंप के पास, अमेरिका के पास B2 बॉम्बर, कहां अमेरिका सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क, कहां अमेरिका की मिलिट्री सबसे ताकतवर, ऐसी बातें कही जाती हैं। फिर आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर, जैसा समझा जा रहा था कि अमेरिका हमले करेगा, ईरान पर हमले के फैसले से आखिर अमेरिका ने कदम पीछे क्यों हटा लिए? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या अमेरिका ने ईरान को शायद कम तोला था? और क्या ईरान के बारे में जो उसकी ताकत है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, क्या ईरान के बारे में जो ये कहा जा रहा है कि उससे बहुत ज्यादा मदद मिली है रशिया से, चाइना से, क्या यह सच्चाई है? क्या ईरान से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका डर गए इस बात को लेकर के, चूंकि ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका ने कोई ऐसा हमला किया तो अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं बर्रे सगीर में या फिर मिड ईस्ट में, वो हमारे हमलों का निशाना बनेंगे। और चूंकि ईरान ने जो कहा था वो करके दिखाया था। आपको याद होगा कि जब 12-13 दिनों की जंग चली थी, पिछली जंग, जिसमें इसराइल पर लगातार ईरान ने ऐसे ऐसे मिसाइल दागे थे कि दुनिया देखकर हैरान रह गई थी। तो क्या ईरान के उसी दरमियान में जब ईरान ने कतर में जो अल उदैद में अमेरिका का जो फौजी अड्डा था उस पर जो हमला कर दिया था, क्या इस बात से अमेरिका ने यह कदम पीछे हटा लिया कि ईरान जो कहता है वो करके दिखाता है? कई ऐसे सवाल हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप का अगला निशाना माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के मामले पर कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपने सामने नाटो के दूसरे ममालिक को ही अपना दुश्मन बना लिया है, ऐसा समझा जा रहा है। और इसीलिए नाटो के एक साबिक सरबराह का कहना है कि ग्रीनलैंड पर वॉशिंगटन की गुंडागर्दी एक सख्त यूरोपीय रिएक्शन यानी रद्द-ए-अमल का तकाजा करती है। यानी वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो यूरोप के तमाम मुल्क हैं उनको किसी भी सूरत में अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि मुकाबला करना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर वफादार शराकतदारों की दहाइयों की कुर्बानी को नजरअंदाज करते हुए इत्तेहादों का इस्तेहसाल करने पर वो तनकीद करते नजर आ रहे हैं। यानी कि अब जो यूरोप के ममालिक अक्सर व बेशतर अमेरिका के साथ किसी भी फैसले में शाना बशाना खड़े नजर आते थे, अब उसे कहीं ना कहीं एक टकराव देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा ग्रीनलैंड के आसपास खुद फ्रांस और कई दूसरे मुल्कों ने भी अपनी फौज भेज दी है। डोनाल्ड ट्रंप के इरादे ऐसा लगता है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। मंगल के रोज इकोनॉमिस्ट पे लिखते हुए, यानी कई ऐसे अखबार पर सामने आ रहे हैं, कई ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर चीजें सामने आ रही हैं और हर तरफ से बात अब कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जो यूरोप के बहुत सारे मुल्क हैं वो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। डेनमार्क के साबिक वजीर आजम और नाटो के साबिक सेक्रेटरी, नाटो के साबिक सेक्रेटरी जनरल एंड्रेस फोग रास्मुसन ने यूरोप पर जोर दिया है कि वो ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दुश्मनाना हमले के खिलाफ एक मजबूत लाइन इख्तियार करे, जबकि इक्तिसादी और हिफाजती इंतजामात के जरिए ऑफ रैंप की पेशकश भी कर रहे हैं। अब आप सोचें कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की काफी जो पॉलिसीज है वो बहुत ज्यादा, आप ये कह सकते हैं कि जारहाना है, यानी ग्रीनलैंड को लेने के बारे में वो अपना मौक़िफ़ का इजहार कर चुके हैं और इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं उन्हें मात खानी पड़ रही है। मात खाने का मतलब क्या है कि जैसा वो चाहते थे शायद वैसा नहीं हो पा रहा है। यूरोप के मुल्क बिल्कुल इस बात पर तैयार नहीं है। एक तरफ ईरान में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के कदम पीछे हटाने को लेकर के वो वो जो है उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है। 2002 और 2021 के दरमियान 52 ऐसे मौके पर डेनमार्क के बेटों और बेटियों के झंडे वाले ताबूत अफगानिस्तान और इराक से वतन वापस आए, जहां उन गिरे हुए फौजियों ने अमेरिका के साथ शाना बशाना लड़ते हुए अपनी जानें दी थी। रास्मुसन ने कारीन को यानी बताया है कि अगर ऐसा होता है ग्रीनलैंड के मुद्दे पर, अगर डोनाल्ड ट्रंप आगे लगातार बढ़ते हैं तो अब वक्त आ गया है कि उनका मुकाबला किया जाए। ये वो कह रहे हैं यूरोप के मुल्कों से। उनका यह कहना है कि वॉशिंगटन के साथ डेनमार्क की गहरी फौजी वफादारी की वो याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं डेनमार्क को जॉर्जिया के अलावा अमेरिकी ज़ेर-ए-क़यादत इत्तेहाद के किसी भी दूसरे रुकन के मुकाबले में अपनी आबादी के लिहाज से ज्यादा जानी नुकसान हुआ, हत्ता कि खुद अमेरिका से भी ज्यादा उन्होंने नोट किया है। ट्रंप आर्कटिक में अपने तज़वीराती फौजी बहल वक़ू और रूस और चीन के साथ अजीम ताकत के मुकाबले में इसकी बढ़ती हुई अहमियत और जमीन के नायाब मादनियात समेत उसके वसी गैर इस्तेमाल शुदा कुदरती वसाइल की वजह से ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ग्रीनलैंड के कंट्रोल को अमेरिकी ताकत को पेश करने और तवील मुद्दती जोग्राफियाई यानी जो कहते हैं जोग्राफिकल सियासी फायदा हासिल करने के तरीके के तौर पर भी देखते हैं। ये फर्ज करते हुए कि अमेरिकी इक़्तिसादी और फौजी गलबा
यूरोपीय इत्तेहाद और डेनमार्क की खुद मुख्तारी को जेर कर सकता है। अब आप सोचें कि वो यूरोप के देश जिनमें डेनमार्क तो है ही, अब जो खास तौर से फ्रांस जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं एकदम अपोजिट लाइन में चल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बर्तानिया का, ब्रिटेन का इसमें क्या रुख होगा। ट्रंप पहले ही 1 फरवरी से बर्तानिया, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड और फिनलैंड समेत 8 यूरोपीय ममालिक से दरामदात पर 10% टैरिफ आयद करने का अज़्म जाहिर कर चुके हैं। यानी कि या तो डोनाल्ड ट्रंप का सीधा कहना है कि या तो मेरी बात मान लो, या मेरे साथ ऑन बोर्ड हो जाओ, या फिर हम टैरिफ का वार करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का वार करना चाहते हैं, इसीलिए अब यह बातें सामने आ रही है कि उनका मुकाबला करना है। ये जब तक कि वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल के खिलाफ अपनी मुखालफत तर्क नहीं करते, अगर कोई मुआहदा नहीं होता है तो टैरिफ जून में 25% तक बढ़ जाएगा। सोचिए, फरवरी से 10% टैरिफ बढ़ रहा है। अगर इस पर खातिर ख्वाह अमेरिका के मुताबिक वो चीजें नहीं हुई तो फिर टैरिफ कितना हो जाएगा? 25% टैरिफ हो जाएगा। इसके जवाब में यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वो ग्रीनलैंड पर ब्लॉक के खिलाफ वाशिंगटन की धमकियों के जवाब में अमेरिका के खिलाफ मालियाती इक़दामात का एक बड़ा पैकेज तैयार कर रहा है। अपने तबसरों में बहुत तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक और जगह रासमुसन ने कहा है कि वो तवील अरसे से अमेरिका की तारीफ करते रहे, लेकिन ये कि वो वाशिंगटन के मौजूदा मौक़िफ़ से, जो मौजूदा वाशिंगटन मतलब जो अमेरिका का जो मौजूदा मौक़िफ़ है, जो अमेरिकी सदर के जाहिर के जरिए से सामने आ रहा है, वो मौजूदा जो स्टैंड है उससे वो सख्ती से टूट गए। डेनमार्क की वज़ीर आज़म और नेटो के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से मैं अमेरिका को आज़ाद दुनिया का फितरी रहनुमा समझता था। वो अपनी बात कह रहे हैं, ये नाटो के सेक्रेटरी है साबिक। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के सबसे वफादार इत्तेहादियों में से एक के खिलाफ दुश्मनाना कार्रवाइयों को देखते हुए मुझे अब यह नतीजा अखज़ करना चाहिए कि बहुत हो चुका। उन्होंने नोट किया। अब रासमुसन क्या कह रहे हैं आगे? रासमुसन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है और वो पहले ही इत्तेहाद की तरफ से ढाल है। यानी वो कह रहे हैं कि अमेरिका ऐसा क्यों समझता है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की तरफ से कोई खतरा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर रूस या चीन ने ग्रीनलैंड में फौजियां उतारने की कोशिश की तो उनका मुकाबला नेटो इत्तेहादियों की मुश्तरका ताकत से किया जाएगा, अकेले डेनमार्क की अफवाह से नहीं। बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को लेकर के जो है वो ग्रीनलैंड पर अपना उन्होंने इस तरह का स्टैंड लिया। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड पर अगर अमेरिका कब्जा नहीं करता है तो ग्रीनलैंड पर दूसरी ताकतें हैं जो कब्जा कर लेंगी और अमेरिका के लिए वो खतरनाक हो जाएगा, अमेरिका के सलामती के लिए खतरा हो जाएगा। इसलिए अमेरिका की सलामती के खतरे के मद्देनजर ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करना जरूरी है, यह डोनाल्ड ट्रंप का अपना कहना है। लेकिन उनके इस इकदाम से यूरोप के ममालिक नाखुश हैं, वो बिल्कुल, और वो एक तरह से समझ लिया कि अब आमने सामने के मुकाबले की बात सामने आ रही है। यूएस के 1951 के डेनमार्क के सिक्योरिटी मुआहदे के तहत रासमुसन ने नोट किया है कि अमेरिकी अफवाज को पहले ही जजीरे पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने का हक हासिल है और इक़्तिसादी ताउन की हौसला अफजाई की जा सकती है। अगर अमेरिकी कंपनियां ग्रीनलैंड के वसाइल में मजीद सरमायाकारी करना चाहती हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी, तो उनका भी खैर मकदम किया जाएगा। उन्होंने लिखा है कि इसके बावजूद इसने मुतनब्बे किया है कि ट्रंप के साथ मामूल की सिफातकारी नाकाम हो सकती है, दलील देते हुए कि मिस्टर ट्रंप ग्रीनलैंड को जम करना चाहेंगे क्योंकि उनका मानना है कि वो कर सकते हैं, यानी मिला लेना, अमेरिका का हिस्सा बना लेना। उनका यह भी मानना है कि यूरोप मुनक़सिम और बेऐब है और यह कि जब दबाव आएगा तो हम अपने गहरे इख्तिलाफ के बयानात पर कायम रहेंगे क्योंकि हम इसे जो चाहेंगे वो देंगे। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा, एक खुद मुख्तार इलाका है जिसकी अपनी पार्लियामेंट और हुकूमत ज्यादातर मुल्की मामलात की जिम्मेदारी है। ताहम डेनमार्क खारजा पॉलिसी, दिफा और मालियाती पॉलिसी पर अपना कंट्रोल बरकरार रखता है और बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल लेवल पर ग्रीनलैंड की नुमाइंदगी करता है। ग्रीनलैंड के बाशिंदे डेनमार्क के शहरी हैं, ग्रीनलैंड के बाशिंदे वहां के रहने वाले डेनमार्क के शहरी हैं, लेकिन इलाके को खुद इरादियत का हक हासिल है, खुद इरादियत, इंडिपेंडेंस का, और वो जमहूरी अमल के जरिए आजादी का इंतखाब कर सकते हैं। रासमुसन ने मजीद कहा है कि अगर वाशिंगटन ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो गैर समझौता करने वाली कार्रवाई की जाएगी। गैर समझौता करने यानी कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर एक वार्निंग है अमेरिका को। अगर ट्रंप इंतजामिया एक खुद मुख्तार यूरोपीय सरहद को तब्दील करने की कोशिश करे तो अमेरिका को यूरोपीय यूनियन के इक़्तिसादी बाजू का पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें बड़े पैमाने पर दरामदात और बरामदात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पाबंदियां हैं और यूरोपीय पब्लिक प्रोक्योरमेंट से अमेरिकी कंपनियों की कटौती, उन्होंने इस पर जोर दिया है। रासमुसन ने यूरोप पर भी तेजी से काम करने पर जोर दिया है। वो बार बार कह रहे हैं कि यूरोप के जो ममालिक हैं उनको चाहिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टैंड का, इस मौक़िफ़ की मुखालफत करें।